कहते हैं जब प्रेम केवल दो हृदयों तक सीमित न रहे और दो लोगों के संतुलन से टकरा जाए तो जन्म लेती है एक ऐसी कथा जिसे समय भी भूल नहीं पाता। ये कहानी है एक राजकुमार की, एक जलपरी की और उस मणि की जिसके लिए देव, दानव और प्रेम सब परीक्षा में पड़ गए। राजकुमार समुद्र तट पर खड़ा था। उसकी आंखों में थकान थी पर हृदय में अधिक संकल्प। तभी समुद्र की लहरें अलग होने लगी और समुद्रदेव प्रकट हुए। वत्स, उनकी गूंजती हुई आवाज आई, जिस मार्ग पर तुम चल पड़े हो वह सरल नहीं है। राजकुमार ने शीश झुकाया। देव, उसने कहा, मैं प्रेम के लिए नहीं कर्तव्य के लिए आया हूँ। समुद्रदेव मुस्कुराए। लहरों के बीच से एक अद्भुत संगीत नाव प्रकट हुई। ये नाव संगीत से चलती है, डर से नहीं। नाव आगे बढ़ी और समुद्र का शांत स्वरूप बदल गया। भयानक समुद्री दानव उठे, लहरें पर्वत बन गईं। राजकुमार ने तलवार उठाए। हर वार के साथ न केवल दानव टूटे बल्कि उसका भय भी। अंततः जलपरी का महल दिखाई दिया। नीले प्रकाश में नहाया हुआ और वहां सोई हुई थी जलपरी। उसका सौंदर्य केवल रूप नहीं एक रहस्य था। जैसे ही राजकुमार ने उसे स्पर्श किया उसकी आंखें खुली। मुसाफिर, वह बोली, किस उद्देश्य से आए हो? विवाह, राजकुमार ने उत्तर दिया। जलपरी शांत हो गई, फिर बोली, तो पहले एक मणि लाओ। राजकुमार समुद्र से बाहर आया। संगीत नाव धीरे धीरे लुप्त हो गई। पश्चिम की यात्रा 6 महीने की थी। रेगिस्तान की तपिश, जंगलों की अंधकार और पर्वतों की ठंड। हर रात उसे जलपरी की शर्त याद आती और हर सुबह वह आगे बढ़ जाता। एक दिन आकाश में संगीत गूंजा। गंधर्व लोक स्वर्णिम नगर बादलों में तैरता हुआ। सभा में राजकुमार ने अपना उद्देश्य बताया। तभी गंधर्व राजकुमारी प्रकट हुई। उसकी आंखों में सौंदर्य नहीं, त्याग था। मैं एक बेताल से प्रेम करती हूँ, उसने कहा, और वही मणि का स्वामी है। शमशान के सन्नाटे में बेताल प्रकट हुआ। यह मणि मैंने छीनी नहीं, उसने कहा। यह प्रेम का मूल्य है। युद्ध हुआ पर तलवारों का नहीं, आत्माओं का। अंततः बेताल ने मणि सौंप दी। गंधर्व राजकुमारी रोई नहीं, मुस्कुराई। त्याग सबसे बड़ा प्रेम था। राजकुमार लौटा। जलपरी ने मणि देखी और मौन हो गई। यदि मैं इसे स्वीकार करूं, वह बोली, तो मुझे अमृतत्व छोड़ना होगा। राजकुमार ने कहा, प्रेम बंधन नहीं, चयन है। जलपरी ने मणि समुद्र में विसर्जित कर दी। समुद्र कांप उठा। समुद्रदेव प्रकट हुए। तुमने संतुलन चुना, उन्होंने कहा, इसलिए दोनों लोग आज एक होंगे। प्रकाश फैला और जलपरी का रूप बदलने लगा। जलपरी अब मानव थी, एक सशक्त, सुंदर, राजसी रानी जिसका सौंदर्य उसके साहस से जन्मा था। विवाह हुआ। समुद्र और धरती एक साथ साक्षी बने। और तब इतिहास ने लिखा, प्रेम यदि त्याग सीख ले तो वह अमर हो जाता है। अगला पाठ और दर्द भरा है, देखना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।